तो दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की मिसाइलें बरस रही है। टैंकरों पर क्रूज मिसाइल अटैक में एक भारतीय क्रू की मौत हो चुकी है, जिस पर भारत में ईरानी राजनयिक को तलब किया गया। वहीं इस संकट के बीच हॉर्मुज पर कंट्रोल और सिक्योरिटी को लेकर सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज से गुजरना है तो अमेरिका को 20% सिक्योरिटी टैक्स देना होगा। उधर ईरान अड़ गया है कि इस समंदर का असली बॉस और रक्षक सिर्फ वही है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल को लेकर जंग भयंकर। हॉर्मुज स्ट्रेट में मिसाइल अटैक, जहाजों की आवाजाही ठप। यूएई के तेल टैंकरों पर अटैक, भारतीय नाविक की मौत। दुनिया का सबसे अहम समुद्री रूट अब सबसे बड़ा रण क्षेत्र बन चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट में एक बार फिर से मिसाइलों की बारिश होने लगी। तेल टैंकर निशाना बनने लगे हैं। यूएई के 2 तेल टैंकरों मोम्बासा और अल बाहिया पर ईरान ने 2 क्रूज मिसाइलों से विनाशकारी हमला किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी क्रूज मिसाइल हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। भारत ने इस बर्बर हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है और नागरिक जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद करने की मांग की गई है। हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच वार पलटवार जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ऐलान किया जिससे खलबली मच गई। ट्रंप ने ऐलान कर कहा कि अब अमेरिका गार्डियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट बनेगा और हॉर्मुज से गुजरने वाले हर कार्गो जहाजों पर 20% टैक्स लगाने का दावा किया। ट्रंप का साफ कहना है कि ईरान के जहाजों और उसके खरीदारों को इस रास्ते से गुजरने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। Controlling the straits, we're putting the blockade back, and it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. So it's a blockade. It's a very strong blockade. The blockade was probably more effective even than hitting them, but I think the combination is the thing that really does it. ट्रंप के इन दावों पर ईरान ने आक्रामक पलटवार किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि हॉर्मुज का असली रक्षक ईरान है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो भी टैक्स वसूल सकता है, लेकिन ट्रंप का 20% का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। वहीं ईरानी सेना के खातम अल अनबिया मुख्यालय ने 2 टूक चेतावनी दी है कि वे अमेरिका को हॉर्मुज में पैर नहीं पसारने देंगे। و شرارت‌های مکرر آمریکا برای دخالت در مدیریت تنگه هرمز، امنیت منطقه، تجارت بین‌المللی و عبور و مرور کشتی‌های نفتکش و تجاری را به طور جدی به مخاطره انداخته و متاسفانه همکاری برخی کشورهای منطقه نیز موجب شده خطر گسترش جنگ در سراسر منطقه افزایش یابد. पश्चिम एशिया में आसमान से लेकर समंदर तक बारूद सुलग रहा है। ईरान की IRGC ने दावा किया कि उसने हॉर्मुज के ऊपर मंडरा रहे अमेरिकी सेना के अत्याधुनिक MQ-1 ड्रोन को मार गिराया है। यानी ना तो अमेरिका ना ही ईरान दोनों हॉर्मुज के मोर्चे पर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और इस तनातनी का अंजाम पूरी दुनिया भुगतने लगी है। शिप ट्रैकिंग फर्म केपलर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल और गैस टैंकरों की संख्या पिछले 2 महीनों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, जिसका नतीजा ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें अचानक 10% से ज्यादा उछलकर $84 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। अगर यही हाल रहा तो पेट्रोल, डीजल, गैस और महंगाई सब पर इसका असर दिखेगा।